नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज जिस योजना के बारे में बात कर रहा हूँ वो विशेष वर्गों के लिए है, विशेष वर्गों के उत्थान के लिए है, उनकी उन्नति के लिए है। मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना वर्ष 2022-23। इस योजना के अंतर्गत जो गाइडलाइंस हैं, जो नॉर्म्स दिए गए हैं, उनका हम एक संक्षिप्त विवरण यहाँ देना चाहेंगे। तो इस विशेष वर्ग में जो लोग आते हैं वो इस योजना का लाभ ले सकें। पहली बात, इस योजना की पृष्ठभूमि क्या है? तो पृष्ठभूमि समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि अनुसूचित जाति वर्ग जो है वो ऐतिहासिक रूप से समाज में बड़ी अक्षमताओं से घिरा हुआ है, अभावों से ग्रस्त है। उन सबको आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनका एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके, एकीकृत विकास हो सके, इसके लिए इस योजना को निर्मित किया गया। योजना का उद्देश्य क्या था कि उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट पैदा करना, विशेष वर्गों के अंतर्गत जो समाज से कटे हुए हैं अथवा जिनका जीवन स्तर एक लेवल तक नहीं है, उच्च स्तर नहीं है, उनको भी अधिक कौशल से युक्त बनाना, स्किल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट करना, उनकी आय सृजन योजनाओं पर फोकस करना कि उनकी इनकम कैसे बढ़ सके। दूसरा, अन्य पहलुओं के माध्यम से उनको कुछ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट हम कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। इस तरह से अनुसूचित जाति जो समुदाय है उनकी गरीबी को कम करना, उनकी सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करके उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास करना, इस योजना का ये मुख्य उद्देश्य था। अब इस योजना में जो प्रावधान है वो क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले स्थानीय आवश्यकताओं यानी स्थानीय ज़रूरतों और यहाँ जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, संसाधन उपलब्ध हैं, उसके अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक विकास के लिए उनके 3 क्षेत्रों में उनकी गतिविधियां प्रस्तावित की जा सकती हैं। मतलब हम प्रपोजल दे सकते हैं कि अगर आपके लोकल लेवल में ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और यहाँ की ज़रूरतें ये हैं, उसके आधार पर हम 3 बातें कर सकते हैं उनके विकास के लिए। सबसे पहले ट्रेनिंग टू शेड्यूल कास्ट फार्मर्स इन ग्रोइंग मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस, फलों और सब्जियों के उत्पादन और उनके संबंध में जो नई तकनीकें हैं उनके संबंध में किसानों का उन्नयन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको तकनीकी प्रशिक्षण देना। दूसरा बिंदु है इसके अंतर्गत टेकिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांटेशन शेड्यूल कास्ट बेनिफिशियरी लैंड। ऐसी ज़मीनें जो अनुसूचित जाति के कृषकों की ज़मीन है, उन ज़मीनों पर सब्जी और फलों की पैदावार का प्लांटेशन कराना। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, स्मॉल नर्सरीज, सीड्स, फॉर्म्स एक्सेट्रा। हम अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों के लिए छोटी छोटी नर्सरीज का निर्माण कर सकते हैं और उनके लिए सीड फॉर्म यानी कि बीज बनाने के फॉर्म्स तैयार कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम ये गतिविधियाँ, ये प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। अब इसके लिए क्षेत्र कौन से होंगे? इसके लिए अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र जहाँ कुल जनसंख्या का 50% अनुसूचित जाति वर्ग के लोग उपलब्ध हों, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जितनी भी कुल जनसंख्या है उसमें से 50% लोग अनुसूचित जाति के हों, तो वहाँ पर यह योजना इम्प्लीमेंट होगी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चिन्हांकित अनुसूचित जाति आदर्श ग्राम। प्रधानमंत्री जी की जो आदर्श ग्राम योजना है जिसके अंतर्गत कुछ गांवों को चिन्हित किया गया है आदर्श ग्राम के रूप में, अगर उसमें कोई गांव अनुसूचित जाति आदर्श ग्राम में चिन्हित है तो वहां भी ये योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि इस योजना के अंतर्गत कौन से कृषक पात्र हैं। तो सबसे पहले अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थी जिनकी आय की वार्षिक आय 2,50,000 अर्थात 2.5 लाख रुपए तक हो, वो कृषक इसमें पात्र हैं। ये तो पहली पात्रता है ही कि वह अनुसूचित जाति वर्ग से होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी योजनाएं जिनमें राज्य शासन द्वारा सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही हो, किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए किसी भी प्रकार से हितग्राही को योजना का दोहरा लाभ प्राप्त ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक स्कीम में राज्य शासन ने भी कोई योजना दे रखी है, कोई स्कीम दे रखी है, उसमें भी लाभ ले रहे हैं और इस योजना में भी वो लाभ लेने का सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक ही जगह से हम लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात, अनुसूचित बाहुल्य जो क्षेत्र हैं उसमें जो बाहुल्य ग्राम है या फिर आदर्श ग्राम है, तो उसके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्व सहायता समूह है, वो भी इसमें पात्र होंगे इस योजना को लेने के लिए। और सबसे अंतिम बात इसमें पात्रता को लेकर ये है कि योजना के अंतर्गत लाभ की पात्रता केवल समूह में मिलेगी,
जिस हेतु अधिकतम 10 हितग्राहियों का समूह तैयार किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस योजना के अंतर्गत केवल सामूहिक रूप से ही आप लाभ ले सकते हैं। तो आपको अगर लाभ लेना है अनुसूचित जाति वर्ग की इस अभ्युदय योजना का, तो आप 10 कृषकों का एक समूह तैयार करें और उसका लाभ उन सामूहिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है अनुदान कितना है, इसमें सहायता कितनी प्राप्त होगी। तो सबसे पहली बात है, योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही को 50,000 यानी 0.50 लाख अथवा योजना लागत का 50% अनुदान जो भी कम हो वो मिल जाएगा। दूसरी बात, योजना अनुसूचित जाति हितग्राहियों के समूह आधारित है, जिसमें अधिकतम 10 कृषकों के समूह में प्रस्तावित लागत राशि 10 लाख रुपए पर अधिकतम राशि 5 लाख का अनुदान की पात्रता होगी। मतलब पूरे समूह की बात करेंगे हम, तो जो लागत राशि है वो 10 लाख रुपए, अगर 10 किसानों का समूह है, और उसमें अधिकतम राशि रुपए 5 लाख का अनुदान होगा उसमें। मतलब 10 लाख अगर प्रस्तावित राशि है, 1-1 लाख रुपए एक किसान पर आ रहा है, तो उसमें से 5 लाख रुपए की हमें अनुदान मिल जाएगा। इस प्रकार योजना में निर्धारित लागत राशि पर 50% अधिकतम अनुदान का प्रावधान है। मतलब प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा है, लेकिन उसमें 10 लाख तक की अगर उसमें लागत राशि है, तो उसमें 50% तक हमें अनुदान प्राप्त होगा। जैसे 10 कृषकों के समूह की प्रस्तावित लागत राशि मान लीजिए 8 लाख रुपए है, तो उस पर 4 लाख रुपए अनुदान हमें प्राप्त हो जाएगा। 50% राशि कृषक अथवा समूह के द्वारा वहन की जाएगी, और बाकी का जो 50% है, जैसे 8 लाख का प्रोजेक्ट है, 10 किसान उसमें लगे हुए हैं, 4 लाख गवर्नमेंट के द्वारा दी होगी और 4 लाख उस समूह को खुद वहन करनी होगी। तो ये इसकी अनुदान सहायता का एक नॉर्म्स है। तो दोस्तों, अगर आप अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, तो आपके अभ्युदय के लिए, आपके उत्थान के लिए एक बहुत आकर्षक योजना, महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जी ने 2022-23 सत्र के लिए दी हुई है। आप इसका लाभ लेकर सामूहिक रूप से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, आप नए नए तरह की तकनीकी सीख सकते हैं कृषि आधारित। तो ये आप ही के लिए है महत्वपूर्ण योजना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।